हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RGTC टीम में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास के जो मैथमेटिक्स मॉडल सेट है उसमें जो बाकी MCQ थे उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 5y इक्वल टू 0 इज, देखिए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसका ऑर्डर क्या है। देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होते हैं, और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं और उसके ऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं, आपका तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा आपका। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो आपका dy by dx है, और dy by dx किस प्रकार का डेरिवेटिव्स है, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। चलिए तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। चलिए आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 1 है, ऑप्शन नंबर बी, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। चलिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू dx स्क्वायर बाई dx प्लस 2 इंटू dx बाई dx प्लस dc बाई dx। और देखिए dy by dx x का पावर n, तो x का पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है, 2 है, n इक्वल टू 2 है। चलिए तो ये जो हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, तो आपका टोटल हो जाएगा 2x। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस ये आपका हो जाएगा 2 और प्लस ये आपका हो जाएगा 0, ठीक। चलिए तो dy by dx इक्वल टू, चलिए पहले इसको लिख आइए। देखिए यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो -2 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन का क्या होता है, हमने उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करके उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए dy by dx प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। देखिए दोनों पोजीशन में माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ऑप्शन नंबर बी dy by dx प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस सिर्फ 2 है, 2x नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी dy by dx माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू सी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉड माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का, चलिए इसको a मान लेते हैं, ठीक है, इसको a मान लेते हैं। अब a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब i का जो गुणांक का यानी -1 का स्क्वायर, फिर प्लस b मतलब क्या होता है 2 का गुणांक यानी 2 का स्क्वायर प्लस आपका k का गुणक यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपका 9 हो, टोटल आपका हो जाएगा 9 13 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या होता है 14 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है 15 है, रूट 15 है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है रूट 3 है, और सी नंबर आपका 2 है, और डी नंबर आपका रूट क्या होता है आपका 14 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन,
देखिए इफ ए इक्वल टू गिवन है ए का वेक्टर 3i इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के। चलिए एंड p इक्वल टू आपका गिवन है, b इक्वल टू आपका गिवन है 4i माइनस 5j प्लस 3k। चलिए तो a डॉट बी एग्जिस्ट कीजिए, यानी ए डॉट बी आप फाइंड कीजिए, ए डॉट बी फाइंड कीजिए। चलिए देखिए ए डॉट बी इक्वल टू आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3i माइनस 2j प्लस के ब्रैकेट डॉट दे दीजिए और 4i माइनस 5j प्लस 3k। चलिए देखिए 3 इंटू 4 आपका हो जाएगा 12 और i डॉट आई, देखिए माइनस माइनस प्लस। चलिए 2 5 10 और j डॉट j और फिर प्लस 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 3k डॉट k। चलिए अब हो जाएगा आपका 12 और i डॉट आई 1 होता है, फिर प्लस ये आपका 10 j डॉट j आपका 1 हो गया, फिर प्लस k डॉट k आपका क्या होता है आपका 1 हो गया 3। चलिए आपका हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस आपका 3, आपका हो जाएगा 5 और ये 24, यानी आपका आंसर क्या हो गया 25 नंबर का आंसर आपका क्या होता है 25 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका 2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 3 है और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है 25 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, द कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, जेड एक्सिस कहाँ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्स भी 0 हो जाएगा, वाई भी 0 होगा, सिर्फ जेड रहेगा, तो 0 0 क्या होता है आपका 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होता है आपका, डायरेक्शन क्या होगा आपका कोसाइन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या हो जाएगा 0 0 क्या होता है आपका 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 0 0 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 1 0 0 है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है 0 0 1 है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ आपका एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। चलिए हम जानते हैं कि एल बराबर आपका हो जाएगा ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपका एम इक्वल टू जाएगा आपका बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी इक्वल टू आपका हो जाएगा सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए अब तीनों को स्क्वायर करेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर बाय हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए आपका एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा सी स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ पे सी नहीं होगा आपका एन होंगे एन। चलिए यहाँ पे जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तीनों को ऐड करते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए। अब तीनों को क्या होता है ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस आपका एन स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर बाय आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका एलसीएम क्या होता लेंगे तो इसके क्या जाएगा आपका जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और देखिए ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कट गया। इसका मतलब आपका हो जाएगा
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 1। ठीक, ये रिजल्ट हो गया आपका 1। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन नंबर ए में इनकी क्या होता है पहले आपका नेगेटिव है, तो मतलब ये राइट नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होता है राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखिए दो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट्स क्या है आपका गिवन है। देखिए 4 और 3 आपका 7 ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट आपका है आपका 1 -1 और -5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इसको ये मान लीजिए इसको भी मान लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब दूरी कितना होगा उसको फाइंड करना। चलिए दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस मान लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 आपका क्या निर्देशांक है x y z, तब आपका हो जाएगा √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका z2 - z1 का होल स्क्वायर। चलिए अब बैठा दीजिए वैल्यू। चलिए इसको मान लीजिए x1 y1 और ये आपका z1, दूसरा आपका हो जाएगा x2 आपका y2 और आपका हो जाएगा z2। चलिए अब बैठा रहे हैं। देखिए x2 का वैल्यू आपका है 1 और फिर माइनस x1 का वैल्यू 4 का फिर पूरा का स्क्वायर, y2 का वैल्यू आपका -1 और y1 का वैल्यू 3 फिर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट z2 का वैल्यू आपका -5 और फिर माइनस दे दिए, उसके बाद z1 का वैल्यू आपका 7 का स्क्वायर। चलिए √अंडर देखिए 4 में से 1 गया -3 का स्क्वायर फिर प्लस -1 और -3 तो -4 का स्क्वायर फिर प्लस और देखिए -5 और -7 तो -12 का स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर 9 फिर प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16 और 12 का हो जाएगा आपका 144। चलिए अब ऐड कर लेते हैं। देखिए 4 आपका हो जाएगा 10 और ये आपका 19, 9 हाथ में रहा 1, देखिए 4 5 6 1 169 का वर्गमूल हो जाता है आपका 13। ठीक है, चलिए 13 हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका 7, ऑप्शन नंबर बी आपका 12, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आता है आपका 13 है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, निकालना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। चलिए तो बराबर होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए तो पी ए आपका वैल्यू है 3/8, पी ए आपका 3/8 और आपका पी बी आपका 1/2 फिर माइनस 1/4। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए 8 को डिवाइड किया तो 1 तो 3 फिर प्लस 2 से कीजिएगा तो 4 फिर 4 से कीजिएगा तो 2। चलिए तो 7 - 2/8 तो 5/8। चलिए रिजल्ट क्या हुआ 5 क्या होता है 8 हो गया। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 2/3, ऑप्शन नंबर बी आपका 1/3, ऑप्शन नंबर सी आपका 1/2 और ऑप्शन नंबर डी आपका 5/8। तो हमारा रिजल्ट क्या है 5/8। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 29 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होंगे 5/8। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू आपका है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू है आपका 0.3 और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू है 0.2। देखिए फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ के सापेक्ष में निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखिए तो फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाय आपका जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, चलिए निकालना क्या है तो देखिए दिया हुआ है आपका 0.2 आपका है 0.2 और ये आपका है 0.3 पॉइंट हट गया आपका 2.2।
2/3 हो गया आपका। चलिए रिजल्ट क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी E/F का रिजल्ट हो गया आपका 2/3। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 3/2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 2/3 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2/3। चलिए अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, जी एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो g-3 का वैल्यू निकालिए। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के जगह में -3 को बैठा देना है, सिर्फ x के जगह में -3 को बैठा देना है। उसके बाद जो आंसर निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। -3 बैठा दिया x के जगह में, तो -3 बाय -3 -1, फिर -3 अपॉन फिर -4 कैंसिल हो गया, 3/4। देखिए करेक्ट आंसर का क्या होगा 3/4। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर। देखिए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग मतलब जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं कि आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला एक्स अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और फिर प्लस सी। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आपका सी होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, और आपका डेफिनिट है तो कांस्टेंट नहीं होगा। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, 0 से π/4 आपका लिमिट है और फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन इनवर्स एक्स और उसका लिमिट है आपका 0 से π/4। चलिए फंडामेंटल रूल ऑफ क्या होता है इंटीग्रल्स, पहले आपका अपर लिमिट बैठेगा उसके बाद आपका लोअर लिमिट, तो कब बैठ जाएगा टेन इनवर्स π/4 माइनस टेन इनवर्स आपका 0। चलिए टेन इनवर्स ये आपका π/4 ही रहेगा, फिर माइनस देखिए 0 का वैल्यू होता है आपका 10, उसके बाद 10 0 डिग्री। चलिए कैंसिल हो गया, तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स π/4 आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू 1/x इज, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये किस टाइप्स का है। देखिए सेपरेबल्स वेरिएबल्स के टाइप्स का है, सेपरेबल वेरिएबल्स का है, वेरिएबल्स यानी उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसके जो चर है उसको क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। देखिए ये आपका देखिए ये आपका हो जाएगा d इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका dx हो जाएगा, तो यहाँ पे x है तो इसका वेरिएबल चल जाएगा। देखिए तब हो जाएगा आपका dy इक्वल टू आपका dx/x हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। चलिए तो हो जाएगा dy बराबर d इंटीग्रेशन dx/x। चलिए तो ये आपका हो जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगा आपका log x प्लस सी। ठीक, चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी है। देखिए i.j इक्वल टू क्या होगा 0, हमेशा याद रखिएगा i.i आपका 1 होगा, k.k आपका हो जाएगा 1, j.j आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और जब अलग तरह का होगा i.j आपका तब हो जाएगा 0 और j डॉट आपका k रहेगा तब हो जाएगा 0 और k डॉट आपका क्या होता है आपका i रहेगा तब हो जाएगा 0, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए। और क्रॉस में जाएगा क्रॉस, चलिए i क्रॉस i में आपका 0, चलिए क्रॉस वाला में आपका हो जाएगा 0, देखिए 0, j क्रॉस j आपका 0 और k क्रॉस k आपका 0। ठीक है, अब देखिए i क्रॉस j तब हो जाएगा k।
ठीक है, और जे क्रॉस के तब आपका हो जाएगा आई, और जब आई क्रॉस आपका हो जाएगा के तब आपका हो जाएगा जे। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से क्या होता है पूछ सकता है। मान लीजिए आपका मॉडल सेट में आई डॉट जे पूछा गया है, तो इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, ए डॉट बी इक्वल टू आपका 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच एंगल कितना है, एंगल कितना है। चलिए पहले हम जानते हैं कि ए डॉट बी, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए ए डॉट बी बराबर होता है आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तब कॉस थीटा आएगा, अगर क्रॉस होता है तो आपका साइन थीटा होगा। चलिए तब आपका क्या हो जाएगा, अब कॉस थीटा को रख दीजिए क्योंकि एंगल चाहिए। अब बाकी जो चीज़ है उसको भेज दीजिए, तो बाकी चीज़ को भेजेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। चलिए तो कॉस थीटा, तो आप कॉस लिख सकते हैं π/2, कॉस कॉस कैंसिल, थीटा गोज टू π/2, यानी ए और बी के बीच एंगल कितना आपका 90 डिग्री। ठीक, चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, देखिए इस टाइप का आपका लाइन है लेमडा बी, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा आर गोज टू आई प्लस 2j प्लस, देखिए यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा को अंदर क्या होता है आपका इंटर कराएंगे। देखिए तो आपका हो जाएगा 3 लेमडा आई फिर प्लस 2 लेमडा जे फिर प्लस आपका हो जाएगा 8 लेमडा के। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन आपका रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन जो रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, और आपका दूसरा हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 लेमडा, और तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा तो आपका मतलब क्या होता है कि नहीं है, मतलब 0 प्लस क्या होता है 8 क्या होता है लेमडा। चलिए यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, तो 3 लेमडा पहला हो गया, और यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस क्या होता है लेमडा, और यहाँ पे आपका 8 लेमडा। ये क्या आपका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी क्या होता है आपका इवेंट्स है, तो सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है। देखिए बराबर है, हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता है आपका प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी पी, मतलब नीचे वाला आपका, और यहाँ पे क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा, अगर 0 आ गया तब तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आपका देखिए दोनों बराबर है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। आप अगर लिखना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, बी पी भी बराबर पी है। ठीक है, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ए बराबर आपका 1/2, आपका प्रोबेबिलिटी बी बराबर आपका 0, तब फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, तब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी बी, जहाँ पे 0 नहीं होगा, पी भी क्या होता है 0 नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या होता है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या आपका 0 है, मतलब इसका आंसर आपका क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या होगा आंसर, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है इस वीडियो में 22 नंबर क्वेश्चन से लेके आपका 40 नंबर क्वेश्चन तक क्या होता है सॉल्व कर दिए। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और आप लोगों के साथ जो आपका फ्रेंड्स या फिर आप लोगों के साथ कोई फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, कोई इस तरह के मतलब मॉडल सेट के सोल्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको शेयर कीजिए। हाँ, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।